8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। बानी PTI लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन लड़ेंगे। अपने वकील के जरिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 119 और NA 120 के साथ साथ लाहौर से पंजाब असम्बली के 3 हल्कों पर भी कागजात जमा कराए हैं। अताउल्लाह तारड़ ने भी हल्का NA 120 से कागजात जमा करवाए। जहांगीर खान तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ ने सियालकोट के नशिस्त NA 71 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन NA 64 गुजरात से और इनके भाई चौधरी शाफे हुसैन 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कराची के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इनका मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदुखेल से होने का इम्कान। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने स्वात से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से कागजात जमा कराए हैं। इनमें से 1 नशिस्त NA 2 पर उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अमीर मुकाम से होगा। शेर अफजल मरवत ने NA 32 पेशावर से गुलाम अहमद बिलोर का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI नूरुल हक कादरी ने खैबर के हल्का NA 27 से कागजात जमा करवाए। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान से कागजात जमा करा दिए। हब और गवादर के हल्के से जाम कमाल और कोयटा से अख्तर मेंगल मैदान में उतर आए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी NA 245 से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट, तहरीक इंसाफ अब तक फैसला नहीं कर सकी। बैठकों और मशवरों का सिलसिला जारी। बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, मंगल को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं कि दरख्वास्त गुजार PTI का हिस्सा थे या नहीं। इस बात का भी जिक्र नहीं कि किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता रोज़ का ऑर्डर इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। तोशाखाना केस में सज़ा का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी। फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस में सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सज़ा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। फैसले में इस गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाया और बानी PTI की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपील के साथ दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने पर एतराज़ आयद कर दिया। मुताल्लिका दस्तावेज़ात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज़ पहले तोशाखाना केस में बानी PTI की नाअहली बरकरार रखी थी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और सुहेल महमूद ने बतौर गवाह बयान कलमबंद करा दिए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने भी बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साइफर केस में जमानत पर रिहा शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहरीरी हुक्मनामे के मुंतजर। लाहौर हाई कोर्ट के हसन नियाजी से इलेक्शन के कागजात नामजदगी में दस्तखत कराने की हिदायत। वाज़े किया कि आर्मी एक्ट हसन नियाजी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने पंजाब असम्बली के हल्के PP 32 में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मोनिस इलाही ने कहा, आज सारा दिन इनकी वालदा को इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। जब इनकी वालदा को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आगे जाने दिया गया तो गेट के साथ खड़े शख्स ने इनसे कागजात छीनने की कोशिश की। मोनिस इलाही ने वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। साथ ही सवाल उठा दिया कि वालदा के इर्द गिर्द मौजूद सिविलियन कपड़ों में ये लोग कौन हैं। साबिक MNA और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। JUI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज़ उठाई। फजलुर रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है।
कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें जारी। गुरु मंदिर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त मोहम्मद एजाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल फुटपाथ पर भाग रहा था और मुलजिमान गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भेड़िया करार दे दिया। कहा, बिन्यामिन नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं। उसके खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ाम में तहकीकात होनी चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, फ़लस्तीन में फौरी अमन कायम होना चाहिए। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। हमास के भरपूर हमले, मजीद 5 इसराइली फ़ौजी हलाक। 7 अक्टूबर से अब तक हमास के हाथों हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 477 हो गई। इसराइल की फ़लस्तीनियों को शिमाल के बाद वस्ती गज़ा खाली करने की भी धमकी। वस्ती गज़ा के नसायरत कैंप पर हमले से 18 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में मकान पर बम से हमला, 12 ख़वातीन और बच्चे जाँ बहक। बमबारी से हलाक अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों की तादाद 136 तक जा पहुँची। हमास के मुताबिक गज़ा शहर पर बमबारी से 3 से 5 इसराइली यरगमाली भी हलाक हो गए। बहरा अरब में भारतीय साहिली इलाके में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला। बहरा अहमर हमलों में ईरान के मुलव्विस होने का अमरीकी इल्ज़ाम हूसियों ने मुस्तरद कर दिया। गज़ा में जंगबंदी की चाबी अमेरिका के पास है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सलामती काउंसिल की गज़ा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में ख़तरे के बराबर है। क़त्ल-ए-आम, आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। गज़ा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। गज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों के सोग में लंदन में यहूदियों की दुआया तकरीब। मराकश में सैकड़ों अफराद का गज़ा में जंग रोकने का मुतालबा। यमन में लाखों अफराद ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। उर्दन में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर जूते लहरा कर एहतजाज। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। तेल अवीव में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन का एहतजाज जारी। निगरान वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंगी के मुजाहिरीन से बातचीत। इस मौके पर गवर्नर बलोचिस्तान मलिक वली काकड़ भी निगरान वफाकी वज़रा के हमरा मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक तरफ़ैन में गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। फ़रीक़ैन का आज इतवार को दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार। इससे पहले दिन में भी गवर्नर बलोचिस्तान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर की भी मुजाहरे में शिरकत। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आइन पर अमल करते हुए तमाम जबरी लापता अफराद को बाजियाब किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोच बुनियादी इंसानी हुकूक मांग रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी का खुजदार हब किल्लात और गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। शटर डाउन हड़ताल। भवानी के मकाम पर कराची कोयटा कौमी शाहराह पर धरना। ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में पीबीए और एपीएनएस से जवाब तलब। सवाल किया कि क्या आइन और कानून प्राइवेट गुफ्तगू की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग नशर या शाया करने की इजाज़त देता है। अगर इजाज़त नहीं तो उस पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्या फ्रेमवर्क है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास और जावेद जब्बार को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। PFUJ को भी अदालती मुआवनत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, बताएं आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय किसी फ़र्द के हुकूक में तवाज़ुन कैसे रखा जा सकता है। गैर कानूनी तरीके से हासिल वीडियोज़ या ऑडियोज़ नशर करने पर मीडिया के किरदार पर मुआवनत करें।
प्लेयर्स मैनेजमेंट फर्म इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन से भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के 4 ओहदेदारों के मुंसलिक होने का इंकशाफ हुआ है। बॉलिंग कोच उमर गोल, सईद अजमल, बैटिंग कोच एडम हॉलिक और स्ट्रेंथ कोच ड्रेक साइमन का इस फर्म से मुआहदा है। मैनेजमेंट के 4 ओहदेदारों की फर्म से मुंसलिक होने पर नए सवालात खड़े हो गए। सहाफ़ी और अदीब मोहम्मद हनीफ ने बलोच मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज़ वापस करने का ऐलान कर दिया। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि नई नस्ल को बुनियादी वक़ार से महरूम होते हुए देखकर शर्म आती है। वो बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज़ वापस कर रहे हैं। इस्लामाबाद मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिला साल में एक बार मुमकिन होगा। इजाज़तनामा 1 साल में सिर्फ एक बार जारी किया जाएगा। सऊदी वजारत हज उमरा के मुताबिक दूसरी बार दाखिले का इजाज़तनामा 365 रोज़ बाद मिलेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मंदिर की दीवारों पर भारत मुखालिफ नारे लिख दिए गए। नारे नरेंद्र मोदी के खिलाफ और खालिस्तान के हक में लिखे गए हैं। हुकूमत मुखालिफ नारों पर भारत बरहम, अमरीका से तहकीकात का मुतालबा। साबिक क्रिकेटर उरूज मुमताज़ को कॉलेज के डीन ने इम्तिहान छोड़कर क्रिकेट खेलने की इजाज़त कैसे दी? क्या आज के दौर में ख़वातीन के लिए बतौर क्रिकेटर मुस्तकबिल रोशन है? उरूज मुमताज़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। और दिल का रिश्ता ऐप ने ज़्यादा वजन से परेशान लड़की का भी जोड़ मिला दिया। फरा के 150 किलो वजन के बावजूद रिश्ता ऐप पर चंद दिन में रिश्ता तय हो गया। दिल का रिश्ता ऐप पर जब ज़ीशान को फरा का प्रोफाइल नज़र आया तो उन्होंने फौरी फैसला कर लिया। वही लोग जो कहते थे कि इसकी शादी मुश्किल है, वही अब जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते।